हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी पेडागोजी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग भाषा अर्जन और अधिगम से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे वहाँ से होम पेज पर जाकर आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भी लगाइए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह कथन किसका है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए चॉम्स्की, बी पावलोव, सी पियाजे, डी वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जी ने कहा बच्चे जो हैं सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। वाइगोत्स्की जी ने बताया कि बच्चे जो हैं समाज में रहकर अंतःक्रिया के माध्यम से जो है भाषा का अर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए रूपिम, बी स्वनिम, सी वाक्य, डी शाब्दिक। दोस्तों स्वनिम जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी बी जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर स्वनिम आ जाए या स्वनिम ग्राम आ जाए या ध्वनिम आ जाए तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। अर्थ की दोस्तों सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो बताना है। ए स्वनिम, बी लेखिम, सी शाब्दिक, डी रूपिम। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन होगा रूपिम, यानी अर्थ के अनुसार जब पूछे कि सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की, तो रूपिम या रूपग्राम अगर आए तो वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, जबकि स्वनिम जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और अगर अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो रूपिम जो है सबसे छोटी इकाई होगी या रूपग्राम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ए चॉम्स्की, बी पावलोव, सी पियाजे, डी वाइगोत्स्की। दोस्तों भाषा विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चॉम्स्की जी हैं, यानी ए नंबर जो है ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहानी सुनाने से ए बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बी बच्चे अनुशासित रहते हैं, सी बच्चे प्रसन्न होते हैं, डी बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यह बताना है। ए वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, बी ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, सी विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, डी स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना जो है ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि बी सी डी जो ऑप्शन है वो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? ए प्रत्यक्ष विधि, बी अनुवाद विधि, सी व्याकरण एवं अनुवाद विधि, डी द्विभाषी विधि। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से ही भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए ए उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, बी व्याकरणिक नियमों को शुद्धतर को परखते हैं, सी लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, डी धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तो दोस्तों अगर प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है तो उसमें लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए बच्चे जो हैं धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा एक विषय है, ए सैद्धांतिक, बी चुनौतीपूर्ण, सी व्यवहारिक, डी निरस। तो दोस्तों भाषा एक जो है व्यवहारिक विषय है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग एक व्यवहारिक रूप में करते हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग एक व्यवहारिक रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को सुनकर स्वयं ए भाषा के नियम नहीं बना सकते,
बी अपना लघु व्याकरण अपनाते हैं, सी भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते, डी अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते। दोस्तों बच्चे जो हैं अपने आसपास बोली जाने वाली जो भाषा है उनको सुनकर वे स्वयं जो है अपना लघु व्याकरण बनाते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग ए भाषा सीखने में बाधक है, बी संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, सी अन्य भाषा या भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है, डी बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता है। दोस्तों एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है वो बताना है। ए भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बी भाषा अर्जित करना सहज होता है, सी संचार माध्यम जो है भाषा सीखने में मदद करते हैं, डी भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि सिर्फ विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। दोस्तों ये जो कथन होगा भाषा सीखने सिखाने के संबंध में जो होगा ये सही कथन नहीं होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों वो सही नहीं होगा। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, यानी गुजराती भाषा है बोल भी लेती है और समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है ए भाषा सीखने का, बी भाषा में पिछड़ेपन का, सी भाषा अर्जन का, डी सुमन की प्रतिभा का। दोस्तों अगर सुमन जो है बचपन से ही गुजराती बोल या समझ लेती है तो ये जो है वो भाषा अर्जन का उदाहरण है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा एक औजार है, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं ए जिंदगी को समझने के लिए, बी जिंदगी से जुड़ने के लिए, सी जीवन जगत को जो है प्रस्तुत करने के लिए, डी ए सभी। तो दोस्तों भाषा एक औजार है जिसका उपयोग जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए और जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। तो ये सभी ऑप्शन सही होंगे, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह ए सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, बी समय नष्ट कर रही है, सी बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, डी बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। दोस्तों बातचीत करती रहती है इसका मतलब है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, इसी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा ए जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, बी व्याकरण पर ही आधारित होती है, सी जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है, डी सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं है। ए अखबार, बी विज्ञापन, सी साइन बोर्ड, डी भाषा प्रयोगशाला। दोस्तों यह कथन जो है भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है, जबकि अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड पर यह कथन लागू होता है कि भाषा जो है हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। अगर ऐसा वो करने में सफल होते हैं तो ये एक सफल अधिगम कहलाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, व्यावहारिक नहीं है। तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है अगर विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में ए भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, बी मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, सी अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, डी भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण
होता है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, चॉम्स्की के अनुसार खाली स्थान के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। ए भाषाई समाज, बी भाषा अर्जन क्षमता, सी भाषा आकलन क्षमता, डी व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, क्योंकि बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।